सुबह से नोएडा के लोग जिस बिल्डिंग पर अपनी आंखें निगाहें टका कर बैठे थे वो 40 मंजिला इमारत मात्र 9 से 10 सेकंड में ध्वस्त हो गई। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93 ए स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया है। आज दोपहर 2:30 बजे इसे ध्वस्त किया गया और ये मात्र 9 से 10 सेकंड में जमीन दोष हो गया। अभी सभी के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि इतनी ऊंची बिल्डिंग को, 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंची है, उसे किस प्रकार से ध्वस्त किया जाएगा और अगर क्या उसे ध्वस्त किया जाएगा तो आसपास की बिल्डिंगों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो उन्हें ध्वस्त करने के बाद आपको बता दें कि आसपास की बिल्डिंगों को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। जब ये बिल्डिंग नीचे गिरी तो धुएं का एक बहुत बड़ा गुब्बारा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया था, जिसने आसपास की सभी बिल्डिंगों को इसमें ढक लिया था। लेकिन आसपास की बिल्डिंग सुरक्षित है। जैसे जैसे ये धूल हट रही है वैसे वैसे दिखाई दे रहा है कि आसपास की सभी बिल्डिंगें बिल्कुल सुरक्षित हैं, उस पर किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। हालांकि अभी आसपास के एरिया में लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, वहाँ पर अभी पुलिस का पहरा लगा हुआ है और बहुत ही निगरानी में इस बिल्डिंग को गिराया गया है। 3600 विस्फोट यहाँ पर लगाए गए थे। बिल्डिंग के जो पिलर हैं उनमें विस्फोट, उसमें बारूद भरा गया था, जिसके कारण से इस बिल्डिंग को गिराया गया है। बिल्कुल एक्सपर्ट टीम यहाँ पर बुलाई गई थी, जिसके जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में जिसका नाम दर्ज है, उन्होंने इस बिल्डिंग को गिराया है। 45 साल का एक्सपीरियंस उनके पास है और उन्होंने पहले भी कहा था कि हम बिल्कुल श्योर हैं, 150% वो श्योर थे कि ये बिल्डिंग गिरेगी तो किसी भी बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक डर था कि कहीं उनके जो आसपास के लोग हैं उनसे जब हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि उनके जो आशियाना है कहीं वो उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो जाए और उन लोगों को पहले से ही इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि अब वह अपनी जो शीशे हैं उन पर टेप लगा कर जाएँ, जो अब उनकी टीवी हैं, जो LED हैं जो दीवार पर लगी हुई हैं, उनको उतार कर नीचे रख के जाएँ ताकि किसी भी प्रकार की कोई उनको हानि ना हो। बिल्डिंग गिरने से हल्का भूकंप आने की भी संभावना यहाँ पर लोगों को बताई गई थी, लेकिन इस प्रकार की कोई भी घटना यहाँ पर नहीं हुई है। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग को गिराया जाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। सुपरटेक बिल्डर्स की तरफ से नामी वकील इस केस को लड़ रहे थे, लेकिन वह ध्वस्त होने से नहीं बचा सके। इस बिल्डिंग को उन्होंने काफ़ी तहरीर पेश की थी कोर्ट में, लेकिन वो इस बिल्डिंग को ध्वस्त होने से नहीं बचा सके। इसकी मुख्य वजह थी कि गैरकानूनी तरीके से ये बिल्डिंग बनाई गई थी, भ्रष्टाचार के नींव पर यह बिल्डिंग रखी गई थी, जिसके कारण आज ये ध्वस्त की गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के सीनियर अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी की थी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि नोएडा अथॉरिटी एक भ्रष्ट निकाय है। इनकी आंखें, नाक, कान, यहां तक कि चेहरे तक भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं। इनके चेहरे से भ्रष्टाचार टपकता है। आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसी टिप्पणी क्यों की थी। आपको बता दें कि ये बिल्डिंग मात्र 9 से 10 सेकंड में धराशायी हो गई है। इलाहाबाद कोर्ट ने इसे जो याचिका थी उसमें दाखिल किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये जो केस था वो हाई कोर्ट में गया था, जिसके बाद इस बिल्डिंग को धराशायी करने का फैसला दिया गया था। अवैध तरीके से ये बिल्डिंग बनाई गई थी। कोर्ट में मुकदमा लड़ने के बाद ये कहा गया था और ये लंबी लड़ाई यहाँ पर लड़ी गई थी, जिसके बाद आज ये बिल्डिंग धराशायी कर दी गई है।